तो ये बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम की तरह होता है कि किस तरह ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह ये लोगों को ट्रैप करते हैं और किस तरह ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इलीगल कर दिया। काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड पाकिस्तान में ये इलीगल है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, और कुछ लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह ये लोगों को ट्रैप करते हैं और किस तरह ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि उन्हें इसी काम में करने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। तो बात करते हैं कि ये होता क्या है, क्या नाम है, ये किस तरह, इनका क्या बिजनेस मॉडल है, ये किस तरह काम करता है। तो ये बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम की तरह होता है। पिरामिड स्कीम जिसमें एक सबसे ऊपर बंदा होता है जो इन कंपनी का बॉस या ओनर होता है, फिर उससे नीचे दो लोग और होते हैं, और इससे नीचे सारी आम आवाम होती है, आम ऑडियंस होती है जिनका काम करती है। सबसे ऊपर वाला जो बंदा होता है उसने नीचे से दो बंदे ऐड कराए थे, जो नीचे से दो बंदे ऐड करते हैं ना, उन्होंने कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस दी होती है। फिर इसी तरह वो नीचे वाले और दो बंदे, बीच के दो बंदे और ऐड कराते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, और सारे इसी तरह पिरामिड की स्कीम बन जाती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला बंदा है ना, वो सबसे ज्यादा फायदे में रहता है, क्योंकि नीचे का जिसको भी ऐड करेगा सबसे ऊपर वाले को फायदा मिलता रहेगा। और जो सबसे नीचे जो 99% लोग हैं ना, इसमें वो लॉस में जाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला बंदा है वो सबसे ज्यादा हाई रिच में चला जाता है, वो सबसे ज्यादा अमीर वो होता है। और वो होता भी कंपनी का ही बंदा, कंपनी का ही बॉस है। वक्त के साथ साथ जैसे एमएलएम का बिजनेस में स्कैम बढ़ता जा रहा था, इसमें लोगों को लॉस भी ज्यादा लोग चाहते रहे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इलीगल कर दिया। काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड पाकिस्तान में ये इलीगल है, लेकिन इसमें अब लोगों ने क्या किया, जो एमएलएम की कंपनी चलाते थे, इन्होंने थोड़ी सी एक अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। इन्होंने क्या किया, जो पहले रजिस्ट्रेशन के नाम से फीस लेते थे, इसको चेंज करके इन्होंने एक अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बंदा आएगा सबसे पहले हमारा ये प्रोडक्ट खरीदेगा या हमारी कोई स्टार्टर किट लेगा, जिससे वो रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन असल में इनका काम यही होता था कि उन्होंने कोई तीन बंदे ऐड कराने हैं, वो तीन बंदे मिलकर फिर तीन बंदे ऐड कराएंगे। उनकी ऐसी ट्रेनिंग कर दी जाती थी, तो उनको ऐसा बेवकूफ बनाते थे कि वो बेवकूफ मिलकर दो तीन बेवकूफों को और ऐड करते थे, और जो कंपनी के मालिक होते थे सिर्फ वही अमीर होता था, और जो नीचे तक का तबका होता था वो सारा लॉस में जा रहा होता था। लेकिन उनको यही लगता था कि जो लॉस में जा रहा है, उनको यही लगता था कि हमारे से लोग नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहे, हमसे लोग नहीं ऐड हो रहे। में वो इतने नीचे आ गए कि वो इतने लॉस में होते हैं, लेकिन उनका दिमाग इस तरह उन्होंने वॉश किया होता है कि उन्हें लगता है कि हमसे बंदा नहीं ऐड हो रहा है, और वो इस बारे में कंपनी को कोई ब्लेम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि आपसे नहीं कोई बंदा ऐड होगा। अब बात करते हैं कि ये जो एमएलएम की कंपनी होती है, किस तरह आपका ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह आपको ट्रैप करते हैं कि आपने इन्हीं के साथ काम करना है। सबसे पहले इनकी टारगेट होती है जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सबसे पहले ये उनको टारगेट करते हैं, ताकि वो आराम से इनके पास आए और वो बिना कुछ खास सवाल जो आपके इनके साथ लग जाए। ये उन लोगों को, इनके पास लेट्स सपोज कोई बंदा जाता है तो ये सबसे पहले उसको जवाब ही नहीं देते, ये शो कराते हैं कि जैसे ये बहुत बिजी है, बहुत मसरूफ है, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि बंदे में कितना पोटेंशियल है। जिसका ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा होता है, फिर बाद में ये उनसे बताते हैं, बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन एंड का यही टॉपिक है, यही सारा रिव्यू आता है कि आपने जी तीन लोग बंदे को ऐड कराना है, उसको इस तरह बेवकूफ बनाता है, वो भी तीन लोगों को ऐड कराता है, और उससे उन सबकी रजिस्ट्रेशन सारी इनके पास ही जाती है, वो किसी तरह लॉस में चले जाते हैं। और ये बड़े बहुत हैवी ऐसे किस्म के सेमिनार करते हैं कि लगता है इनसे बड़ा कोई अमीर कोई है ही नहीं, तो दुनिया में इनसे जैसे अमीर लोग आए नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े इन्होंने सूट पहने होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो रेंट में होता है। लेकिन कुछ लोग इनकी वजह से ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम इधर अपने रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्टर किट खरीदने के लिए तैयार है, हम लोग ऐड कराएंगे। वो जब इनका मेन मकसद पूरा हो जाता है कि, क्योंकि ये जितने भी लोग ऐड कराएंगे ना, जो ऊपर सबसे ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है, जिनकी कंपनी का बंदा बैठा है, सिर्फ पैसे उसी को जाने, नीचे वाले तबके इसमें लॉस भी रहता है। वो जो मर्जी कर ले, ये स्कीम इस तरह बनी है जिसमें सिर्फ फर्स्ट 1% वाला बंदा जो है ना, वो हायर रिचर में चला जाता है, जो नीचे का तबका वो लॉस में ही रहता है, वो लॉस उसका वो लॉस में ही रहता है। एमएलएम में लोग इसलिए भी इनका ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि उनके सेमिनार्स, उनकी ट्रेनिंग्स होती है, मैं वो उनको इतनी फैसिलिटीज बताते हैं कि जब आप यहाँ पे काम करेंगे, आपके पास इतना पैसा होगा, आप अपनी हर चीज ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे, आपको वर्ल्ड टूर कराया जाएगा, आपके साथ ये किया जाएगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप अपनी सारी जिंदगी एंजॉय करेंगे। उनको ऐसा मोटिवेट कर दिया जाता है कि वो किसी और तरफ देखते ही नहीं है, वो कोई उसके बारे में रिसर्च ही नहीं करते, वो बस जल्दी से जी बंदे ऐड कराई जाते हैं, और इसी तरह बाद में पता चलता है जी हमारे साथ तो लॉस हो गया, कोई बंदा नहीं ऐड हो रहा। हालांकि उन्हें यही लग रहा था कि हमसे बंदा नहीं ऐड हो रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो पिरामिड स्कीम है उसके सबसे एंड में वो आ गए हैं, उनसे ऊपर काफी सारे लोग पहले ही बैठे हैं, और वो बेचारे किसी को शिकायत करने के काबिल भी नहीं रहते। उनके ज़हन में जो ये होता है कि मेरे से कोई बंदा नहीं ऐड हो रहा था। तो ये सीन है जिसकी वजह से इसको काफी सारी कंट्रीज में इलीगल भी किया गया, क्योंकि ये स्कीम इसलिए बनी गई थी कि इसमें जो ऊपर वाला जो 1% का बंदा है वही अमीर रहेगा, और नीचे का जो 99% के लोग हैं वो उसमें लॉस भी जाएंगे।
एमएलएम और नॉर्मल जॉब में क्या फ़र्क है? नॉर्मल जॉब में आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, आपका स्किल देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके बेस पे आपको जॉब दी जाती है। और लेकिन एमएलएम में आपको कोई आपके पास कोई जॉब आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती, आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, कोई स्किल नहीं आपके पास होना चाहिए। उनका कहना होता है कि बस आपके पास एक मोबाइल, दूसरा इंटरनेट होना चाहिए ताकि आप बेवकूफ़ों की तरह दूसरे लोगों को ऐड कराई जाए। बहुत सी कंट्री इंक्लूडेड पाकिस्तान में तो ये इलीगल है, लेकिन मैं आपको इस्लाम के पॉइंट से बताता हूँ कि ये हलाल है कि हराम। इस्लाम के पॉइंट से देखा जाए तो ये 100% हराम में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है आपको नहीं बताया जाता आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। आपको बस एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे बता दिया जाता है, हालांकि वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो सिर्फ पैसे जो ऊपर कंपनी का बंदा बैठा उसी की जेब में जा रहे होते हैं, इनके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे होते। आपको यही लगता है कि एक रजिस्ट्रेशन होती है या इनका कोई स्टार्टर किट जो इनका प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है वो भी फ्रॉड। इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, इनको भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। ये एक फोर्सफुली आपको कहा जाता है कि आपने प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको हम सिस्टम में ऐड करेंगे, क्योंकि पहले तो ये लोग डायरेक्ट ऐड करते थे, लेकिन जब से इलीगल हुआ तो इन्होंने ये एक ऐसी प्रोडक्ट का सिस्टम लगा दिया ताकि हमारी कंपनी एमएलएम के बजाय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आ जाए, उसके बीच में शामिल हो जाए, ताकि इन पे कोई इलीगल कोई एक्ट ना हो सके, इन पे कोई जुर्माना ना हो सके। ये इस तरह उन्होंने एक स्ट्रेटेजी चलाई है, लेकिन इसका मेन काम यही होता है कि हमने 3 लोगों को और ऐड कराना है, इस तरह की आपको बेवकूफ बना देते हैं। देखिए, अगर तो आपने सही रियल अर्निंग करनी है ना, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें, ये कुछ नहीं होता। हलाल तरीके से कमाएँ, अपने अंदर कोई स्किल ऐड करें, कोई अपनी कोई स्किल डेवलप करें, कोई सर्विसेज़ दें लोगों को, कोई आप एजुकेशन हासिल करें, फिर उससे आप अपनी जॉब करें। ये जो काम होते हैं, ये मैं आपको एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको असाइनमेंट वर्क से रिलेटेड भी बताऊँगा कि ये लोग किस तरह स्कैम करते हैं। और टेलीग्राम में आजकल एक बहुत चल रहा है, वेलफेयर टास्क के नाम पे आपको टास्क दिए जाते हैं। इससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह ये कंपनीज़ आपके साथ स्कैम करती हैं और बाद में आप पछताते हैं। कि इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपके पास कुछ नॉलेज आ जाए, कि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे इनके ट्रैप से दूर रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।